नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं टैरो कार्ड्स भी करती हूं, मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूं और साथ ही में मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूं। इसी के साथ मैं बात करूंगी आपसे कि बुधवार का दिन क्यों खास होता है, बुधवार के दिन क्या खास उपाय करने चाहिए। तो हर दिन एक ग्रह के साथ कनेक्टेड होता है। बुधवार का दिन यानी कि बुध ग्रह, और बुध ग्रह यानी कि बुद्धि का कारक। हर चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे अगर तो इंटरकनेक्टेड है। अब बुधवार का दिन बुद्धि का कारक माना जाता है और साथ ही में इस दिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बुध जो होता है ना आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो आपकी बुद्धि बहुत तेज़ होगी, आपका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। तो बुध जो है वो स्पीच का कारक भी माना जाता है। जिनका बुध बहुत अच्छा होता है आप देखेंगे वो बहुत मीठा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं या लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो बुध जो है वो कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन दूसरी ही तरफ जिनकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं होता, बुध नीच का है या खराब ग्रहों के साथ बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, तो वही आपको उल्टे रिजल्ट्स देने लग जाएगा। आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं होगी। वाणी के कारक आपके रिश्तों में मिठास नहीं होगी, आपके रिश्ते जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बुध अच्छा नहीं होने की वजह से आर्थिक समस्याएं भी आती हैं और साथ ही में बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट में भी कमी आप देख सकते हैं। आपको अच्छी तरह याद नहीं होंगी चीज़ें। तो आप देखेंगे जिनकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं होगा उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, उनकी स्पीच अच्छी नहीं होगी। तो बात करेंगे आज कि बुध को मजबूत किस तरह से करें, बुधवार के दिन क्या खास उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय आपको करना ये है कि बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करनी है। यानी कि एक बुधवार, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप शुरू करें और गणपति जी को दूर्बा ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है और ख़ास तौर पे अगर किसी की कुंडली में बुध कमज़ोर है तो ये समस्या भी खत्म होती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपको करना यह है कि बुधवार के दिन अपनी उम्र के जितना मोदक आपको लेने हैं या लड्डू ले लीजिए, वो लेकर के चांदी का बर्क उस पर लगा हो और वो लेकर के आपको गणपति जी को अर्पित करने हैं। इसके बाद आप भोग लगाने के बाद उन लड्डुओं को, उन मोदक को आप जितने लोग आपको मंदिर के बाहर मिलते हैं उन लोगों में वो जो प्रसाद है वो आप वितरित कर दीजिए। आपको घर वापस लेकर के प्रसाद नहीं आना है। इस उपाय के करने से आप देखेंगे आपके जॉब में अगर किसी कारणवश बुध की वजह से कोई समस्या आ रही है, काम में डिले हो रहा है या ख़ास तौर पे आपकी वाणी की वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, ये समस्या खत्म होती है। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो जिन बच्चों को बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जिनकी लर्निंग बहुत अच्छी नहीं होती, रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, उनको बुधवार के दिन गणपति जी को इलायची ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। इसी के साथ आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ख़ास तौर पे डिसीजन पावर बहुत अच्छी नहीं होती और कई बार डिसीजन ना लेने की वजह से भी आपको करियर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ध्यान रखिए कि गणपति जी की पूजा के साथ साथ बुधवार के ही दिन आपको माँ सरस्वती की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन आपको एक वाइट पेपर लेना है, उस पर माँ सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है। ओम ऐं नमः, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं। ओम ऐं नमः आपको लाल रंग की रोली से या लाल रंग के पेन से आपको लिखना है। उसको फोल्ड कीजिए, उस पर कलावा बांधिए और उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या तो आप रख लीजिए या फिर अपने जहाँ पर आप बैठ कर के पढ़ाई करते हैं वहाँ आप रख लीजिए। आप देखेंगे जब भी आप पढ़ाई करें उससे पहले 11 बार या 21 बार इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी डिसीजन पावर बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपके अंदर विजडम बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। साथ ही में अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनकी कुंडली में अगर बुध अच्छा नहीं है और आपके व्यापार में तरक्की आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बुधवार के दिन किन्नरों को हरी चूड़ियाँ दान ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे व्यापार में तरक्की भी होती है, साथ ही में बुध की वजह से अगर आ रही समस्याएं होती हैं वो खत्म होती हैं या फिर वाणी दोष भी खत्म होता है। चलिए बात करते हैं पांचवें महा उपाय की। कई बार नौकरी में या व्यापार में ऐसी कुछ परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है जिसकी रीज़न आप बिल्कुल भी नहीं है, जो गलती आपने नहीं भी की कई बार उसका भुगतान करना पड़ जाता है और उसकी वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में सतनज़ा यानी कि 7 तरह के अनाज को मिला करके
उसको डोनेट करना चाहिए, या फिर आप सतनज़ा जो है किसी नीडी को, किसी गरीब को आप दे सकते हैं। इसके अलावा बुधवार के दिन गौशाला में हरा चारा दान करने से भी आपके जीवन में बुध की वजह से आ रही परेशानियां खत्म होती हैं। तो इन्हीं खास उपायों के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। नमस्कार।